जड़ें बहुत पुरानी हैं। हम दोनों पार्टियों की शुरुआत एक हुई है और पिछले चुनाव में भी हम लोगों ने साथ मिलकर ही चुनाव लड़ा था। और ये विश्वास का गठबंधन है, सिर्फ मेरे और अखिलेश के बीच के विश्वास का सवाल नहीं है। सवाल ये है कि कार्यकर्ता भी आपस में मिलकर काम करने को राजी हैं, तैयार हैं और इस चुनौती के लिए पूर्ण रूप से हम लोग मिलकर काम कर रहे हैं। ठीक है जयंत जी, ठीक है, आपने गठबंधन की तो बात की, लेकिन उस गठबंधन में सबसे इंपॉर्टेंट होता है सीट शेयरिंग। तो क्या सीट शेयरिंग पर बात हो चुकी है? अगर मैं सही हूं तो मुझे लगता है कि ये सब कुछ फॉर्मूला पहले तय हो गया होगा। इसको अनाउंस कब कर रहे हैं आप? हमने सीट बाय सीट काफी डिटेल में जाकर, बारीकियों में जाकर हमने बातचीत की, तय किया। उम्मीदवारों पे भी हमने प्रॉपर एक एनालिसिस किया, उसके बाद हम लोगों ने चयन किया। और जैसे जैसे समय आएगा हम उनको घोषित करेंगे चीजों को और सार्वजनिक करेंगे। लेकिन इसमें कहीं कोई संशय या कोई सवाल नहीं है। और जो हमारे उम्मीदवार होंगे वो हमने यही तय किया है कि अच्छे छवि के हों, जो जनता के बीच के हों और उनकी सेवा करें। ठीक है जयंत जी, लेकिन इस बार जो आपने समीकरण बनाया है जाट और मुस्लिम का, और आप और अखिलेश यादव ये सोच रहे हैं कि ये दोनों एक ही जगह पर वोट करेंगे, इसको लेकर कितने श्योर हैं आप? कभी कामयाब नहीं हुई। ये तो पिछले एक दो चुनाव में और जो एक घटना हो गई थी जिससे एक तनाव पैदा हुआ, वरना इस लंबे इतिहास में आप चल के देखेंगे तो सामाजिक और राजनीतिक साथ रहा है दोनों कम्युनिटीज का। और इसलिए मुझे लगता है, लेकिन मैं यहाँ सिर्फ जाट की बात नहीं कर रहा, मैं तो कह रहा हूँ कि जो खेती करने वाले जो कमेरा वर्ग है उसमें एक बड़ी भावना है और इस क्षेत्र के नौजवानों में बहुत बड़ी भावना है। वे चाहते हैं अपनी पहचान बनाना और रोजगार के सवाल को लेकर वे बहुत चिंतित हैं। वे विकास चाहते हैं और इन इश्यूज को लेकर जो एक एकता बनी है वो मिसाल बने। अच्छा, क्योंकि आपकी जो पार्टी है इसका जो खासा प्रभाव है वो वेस्टर्न यूपी में सीमित है और शायद इसीलिए अखिलेश यादव ने आपसे गठबंधन भी किया ताकि वेस्टर्न यूपी में सीटें आप निकाल सकें। मेरा कैलकुलेशन है शायद 113 के आसपास सीटें वहाँ पर हैं, लेकिन कुछ इलाके ऐसे हैं जैसे आगरा है, सहारनपुर है, वहाँ पर अभी भी बीजेपी का प्रभाव है और पिछले इलेक्शंस में भी हमने देखा था। तो ये आपके लिए कंसर्न है, चिंता का विषय है? परफॉर्मेंस पिछले चुनाव में अच्छा रहा है, लेकिन देश के लिए परफॉर्मेंस उनका बहुत खराब रहा है। किसानों के लिए कोई परफॉर्मेंस नहीं रहा। उत्तर प्रदेश की अर्थव्यवस्था तहस नहस हो गई है। उत्तर प्रदेश का कर्जा बढ़ गया है, लेकिन जिस तरह का निवेश उत्तर प्रदेश के इकोनॉमी को चाहिए, अर्थव्यवस्था को चाहिए, नहीं हो पाया। मैन्युफैक्चरिंग में डी ग्रोथ है। देश की प्रति व्यक्ति आय 86,000 है औसत 19-20 में और उत्तर प्रदेश की 41,000, आधे से भी कम। सबसे गरीब राज्यों में हमारी गिनती है। स्वास्थ्य के क्षेत्र में नीति आयोग ने रिपोर्ट दी और बताया कि सबसे फिसड्डी स्थिति उत्तर प्रदेश की, सबसे खराब हालत है। 19 राज्यों में सबसे खराब अंक उत्तर प्रदेश को दिए हैं। आप योगी जी कहते हैं कि हमने सड़कें इतनी अच्छी बना दी और कोई गड्ढे नहीं है, गड्ढा मुक्त सड़कें हैं, लेकिन 2019 में 1000 लोग गड्ढों के कारण उत्तर प्रदेश में रोड एक्सीडेंट्स में मारे गए और पूरे देश में जितने एक्सीडेंट होते हैं सबसे ज्यादा उत्तर प्रदेश में होते हैं। तो अर्थव्यवस्था से लेकर और आधारिक संरचना तक और रोजगार से लेकर आम आदमी के जीवन में जो हर चीज होती है, बिजली और जो भी उनकी आवश्यकताएं हैं, राशन की जो व्यवस्था है, उसमें जो सुधार होना चाहिए था, नहीं हो पाया। अच्छा, अभी मैं अगर हाल की घटना का जिक्र करूं, जब प्रधानमंत्री फिरोजपुर जा रहे थे तो क्या हुआ वो सारे देश ने देखा। आपको लगता है कि ये एक चुनावी मुद्दा बनेगा इस चुनाव में, क्योंकि बहुत ताजा इंसिडेंट है? मुख्यमंत्री चुनना है यूपी की जनता को, उससे पहले विधायक चुनना है और ऐसी पार्टी चुननी है जिसके पास कोई यूपी के लिए विजन हो, जो काम कर सके। वो कोशिश कर रहे हैं, लेकिन सवाल ये है कि वो उन्होंने ये भी कोशिश की थी कि बताने को कि किसानों का आंदोलन नहीं है, ये तो कुछ सेठ लोग हैं, ये तो पाकिस्तान के आए हुए प्रेरित लोग हैं, ये तो चीन से पैसा लेके बैठे हैं, ये तो कनाडा से इनको पैसा मिल रहा है, ये तो सिर्फ सरदार हैं, ये तो सिर्फ जाट हैं, ये तो आतंकवादी हैं, ये तो भेड़िया हैं, क्या क्या नहीं कहा उन्होंने। लेकिन आखिरकार जनता जब कुछ तय करती है तो उसके आगे ये षड्यंत्र नहीं। अच्छा, एक चीज़ बताइए, एक चीज़, ठीक है ये आपने बताया। नहीं, दूसरी बात ये है कि जो सभी विपक्षी दल हैं, खासतौर पर मैं कांग्रेस की बात करूं क्योंकि कांग्रेस का ही शासन है पंजाब में, तो कांग्रेस की सरकार कह रही है कि इसको एक ड्रामे की संज्ञा दे रही है जो कुछ भी फिरोजपुर में हुआ। इस पर आपकी क्या राय है?
शो के उन्होंने अपने कार्यक्रम को इस तरह से बदला क्यों? सेंट्रल एजेंसी जिम्मेदार हैं, गृह मंत्री जिम्मेदार हैं, और खुद पे जिम्मेदारी ना लेकर किसी और पे थोपना भी सही नहीं है। और बाकी ये है कि किसानों से डर नहीं लगना चाहिए इतना प्रधानमंत्री जी। अच्छा, आप खुद कह रहे हैं, तो आपको क्या लगता है डर गए पीएम इसलिए वापस गए? अपना फैसला वापस लिया और आप दिखाना चाह रहे हैं कि देखो ये तो मोदी विरोधी है। मोदी विरोधी नहीं, आपके कानून का विरोध किया किसानों ने। आप किसानों के लिए काम नहीं कर पा रहे, आपकी सरकारें नहीं कर पा रही, डबल इंजन की जो सरकार आप दावा कर रहे हैं वो काम नहीं कर रही, तो उसका अच्छा, ये मुझे बताइए कि 2022 के जो नतीजे हैं, क्योंकि कहते हैं कि यूपी में जो सरकार बनाता है उसके लिए दिल्ली की राह आसान हो जाती है, तो 22 के नतीजे 24 डिसाइड करेंगे? जब तक यूपी में कुपोषण होगा, महामारी होगी, बीमारी होगी, गरीबी होगी, तब तक देश के हालात सुधर नहीं सकते। इसके लिए पुराने अर्थशास्त्री भी बीमारू शब्द का इस्तेमाल करते थे, वो टैग आज भी यूपी पे लगा हुआ है। और इसलिए 2024 ही नहीं, देश का रास्ता यूपी से होके जाए। अच्छा, अभी 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 चूंकि आप किसानों का प्रतिनिधित्व करते हैं, तो मुझे बताइए कि जो जाट वोटर है, वेस्टर्न यूपी में बहुत बड़ी संख्या में जाट वोटर है, उसका वोट किस तरह से होगा? आपको क्या लगता है कि वो एक हिंदू की तरह वोट करेगा जिस तरह से बीजेपी कोशिश कर रही है, या फिर वो एक किसान की तरह वोट करेगा जैसा आप बनाने की कोशिश कर रहे हैं? मुसलमान भी किसान है, त्यागी भी किसान है, तो जो किसान है वो तो किसान ही है। अब 5 साल वो किसान रहेगा और चुनाव में कुछ और बदल जाएगा, मैं तो नहीं मानता। मैं और ज्यादा उम्मीद करता हूं उनसे। मैं उन पे जितना शायद मुझ पे विश्वास नहीं करते होंगे, मैं तो विश्वास करता हूं कि मतदाता किसानी को आगे बढ़ाना चाहता है। अगर अपने अस्तित्व की लड़ाई लड़ना चाहता है तो वो उसी इश्यू को लेकर चले। नहीं, आप दावे तो कर रहे हैं, आप दावे करते हैं, लेकिन मुझे बताइए कि जो हमको दिखता है वो विपक्ष में एकजुटता नहीं दिखती है। ओवैसी आते हैं तो ये माना जाता है कि अगर ओवैसी की एंट्री होती है यूपी के चुनाव में, जैसा कि वो दिखा रहे हैं, तो वो मुस्लिम वोट काटेंगे, और बाकी जो विपक्ष है, कांग्रेस है, अगर आप बिखरे रहेंगे तो वो हिंदू वोट काटेगी। तो एक साथ अगर नहीं पड़ेगा, बिखरा रहेगा, तो आपको नहीं मिलेगा ना। तो नुकसान तो फिर विपक्ष का है, आपका है, अखिलेश जी का है। नहीं है उत्तर प्रदेश में, और मतलब वो भाषण आके दे देंगे, कुछ कह देंगे, वो बात अलग है। कोई उसमें वोट में कोई चीज तब्दील होने वाली नहीं। कोई ओवैसी का कोई जिला अध्यक्ष, कोई कार्यकर्ता जनता के काम नहीं आने वाला। ना 5 साल आया है, ना आगे दिखेगा। तो ये लोग जानते हैं। तो जो स्थानीय लोग हैं, जो मजबूत लोग हैं, जो लड़ते आए हैं, जिन्होंने लाठियां खाई, जिन्होंने संघर्ष किए, जिन्होंने सरकार से सवाल किए, उसी को आप विपक्ष कह सकते। और वही विपक्ष एकजुट है, वही व्यवहारिक गठबंधन हमने किया। नहीं, ये मैं इसलिए भी कह रहा हूँ ना, ये मैं मेरे सुनिए, मैं इसलिए भी कह रहा हूँ क्योंकि असदुद्दीन ओवैसी जब आते हैं यहाँ पर यूपी में, और वैसे भी वो कहते हैं कि उत्तर प्रदेश में यादवों से ज़्यादा मुस्लिम वोट बैंक है, तो क्या ये आपके लिए और अखिलेश जी के लिए एक चिंता का विषय है? बहुत पॉलिटिकल लोग हैं, और यूपी में तो पैदा होते ही आदमी, मुझे लगता है, ये सोचना शुरू कर देता है कि चुनाव में क्या होगा। और गांव में, गली में, हर जगह चर्चा पॉलिटिकल होती है। तो ये यहाँ हमारा मतदाता बहुत होशियार है और किसी के धकोसले में आने वाला नहीं। इन बातों से क्या लाभ मिल रहा है कि कितना परसेंट कौन सी जाति है और कौन सा मतलब हिंदू है, मुसलमान है, इन बातों से पब्लिक को क्या लाभ मिल रहा है, उस वोटर को क्या मिल रहा है? मुसलमान भी गरीब है, दलित भी गरीब है, अत्याचार दोनों पे हो रहा है, और अत्याचार किसानों पे हो रहा है। तो मुझे तो लगता है कि लोगों को वो चीजें याद रहेंगी, और एक नाराजगी भी है सरकार से, और उनके अंदर एक विश्वास भी है कि दूसरी तरफ जो लोग खड़े हैं, हम लोग उनका विश्वास जीत कर और उनके लिए काम करना चाहते हैं। अच्छा, मुझे ये बताइए कि जो उत्तर प्रदेश है उसमें बेरोजगारी एक मुद्दा है, या फिर मैं अगर और स्पष्ट करूं तो क्या आप लोग बेरोजगारी को मुद्दा बना पाए हैं? नहीं होंगे तो कहाँ होंगे? इसलिए आई एम आइडियलिस्टिक। मैं आइडियल वर्ल्ड देख रहा हूँ, मैं शायद सपना देख रहा हूँ, लेकिन मैं चाहता हूँ लोगों के लिए। अच्छा, मुझे ये बताइए कि आपके गठबंधन के साथी जो हैं अखिलेश जी, उनको तो सपने आ गए हैं।
भगवान कृष्ण के। क्या आपको भी आए हैं मथुरा के कुछ सपने? मथुरा में देखिए, इन्होंने कोशिश की ध्रुवीकरण की, एक ऐसे मुद्दे को उठाने की कोशिश की जिसकी 10 आदमी भी सड़क पे नहीं आया होगा समर्थन में। यही आप इससे संकेत लगा लीजिए कि इनकी जो पॉलिटिक्स है या जो भाषा है या जिस तरह की एक बदतमीजी ये फैलाना चाहते हैं लोगों के बीच, उसके कोई सरोकार नहीं है, उसके लिए कोई मतलब कोई एनवायरनमेंट नहीं है, लोग तैयार नहीं। बाकी मथुरा तो मेरे खून में है। ठीक है। अच्छा, लेकिन जब 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 सुनिए, जब अखिलेश जी को सपने आए थे, उन्होंने कहा था कि मुझे भगवान कृष्ण के सपने आए हैं, और उन्होंने कहा है कि अगली सरकार उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी की बनने जा रही है। तो योगी जी ने कहा कि कृष्ण जी आए जरूर होंगे, लेकिन कोस रहे होंगे वो अखिलेश यादव को। तो आशीर्वाद दे रहे होंगे, वो कोसने तो नहीं आ रहे होंगे। अब कोई भगवान में विश्वास करता है तो दंड मिलेगा उनको अगर वो नाराज हो गए। कोई सपने में आके तो नहीं डांटेंगे। अच्छा, ये कहने की बातें हैं, इन बातों की राजनीतिक चर्चा होना बेकार है मेरे नजर। चलिए, ठीक है जयंत जी, बहुत बहुत शुक्रिया, आप जुड़े, आपने वक्त निकाला और इन मुद्दों पर बात की, क्योंकि हम मंच कर रहे हैं और मैं मंच में सुबह जो भी मेरे साथ नेता जुड़ रहे हैं मैं उनको गुड लक विश कर रहा हूँ, तो आपको भी गुड लक है। थैंक यू वेरी मच। For more such videos, subscribe to the NewsX YouTube channel, hit the bell icon.